Good morning to all of you students. Today I am going to discuss about rational number. So in previous class some parts of rational numbers are discussed by us and remaining part of rational number is being going to discuss now. तो आज हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर के बचे हुए पार्ट के बारे में जानेंगे। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो उसमें मैंने यह बताया था कि रेशनल नंबर जो है उसका डेफिनेशन होता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q डजेंट इक्वल ज़ीरो एंड नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q एक्सेप्ट 1। ये बातें मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका है। आप चाहें तो पिछले वाले वीडियो देख करके उसे समझ सकते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं इसके पार्ट के बारे में, रेशनल नंबर के कितने पार्ट्स हैं। तो वहाँ भी हमने बताया था कि रेशनल नंबर को कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यानी एक रेशनल नंबर था पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि पार्ट के बारे में ही जानेंगे, यानी कि अदर सेक्शन में दूसरे टाइप से हम लोग इसका पार्ट जानेंगे। तो रेशनल नंबर को दो पार्टों में बांटा गया है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में। अब हम जानते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसको हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कहते किसे हैं। तो आइए बिफोर नोइंग अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कैटेगरी वाइज। और सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। तो टर्मिनेटिंग को ही नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। यहाँ देखिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और इसी नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही नॉन रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन रेकरिंग, जो रेकरिंग ना हो। तो इसका कुछ एग्जांपल है कि अगर पॉइंट के बाद कोई रेशनल नंबर p बाई q फॉर्म में है और उसे हम डिवाइड करें, मीन्स q से p को डिवाइड अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पॉइंट में नंबर आता है। तो वह पॉइंट दो प्रकार के होगा, एक होगा टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब पॉइंट डिवीजन करने के बाद एक निश्चित अंक आए, एक निश्चित नंबर आ जाए, जैसे 2.57, यहाँ के बाद ये रुक गया है, 57 आगे नहीं बढ़ा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स रुका हुआ नंबर। 96.75 यह भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यानी ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 113.2527, चूँकि पॉइंट के बाद हम 2527 ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं। पॉइंट के बाद जब भी पढ़ते हैं तो 1 बाई 1 डिजिट को लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो नंबर हमारा होता है वह एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, ये हमारा इंटीजर कभी भी नहीं है, इसलिए हम 2527 नहीं पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स 113.2527 इस तरह से पढ़ते हैं। और ये 7 के बाद क्या है, रुक गया है, आगे नहीं एक्सटेंड हुआ है। तो जब आगे एक्सटेंड न करे तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ देखेंगे 0.271, ये 271 तक जाने के बाद रुक गया है। यहाँ भी 0.0051, तो 1 तक गया है और रुक गया है। दैट मीन्स ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। जब नंबर हमारा डेसिमल के बाद रुक जाए तो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी का नाम है नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब यहाँ जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का दूसरा नाम है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल या इसी का नाम है रेकरिंग डेसिमल या सिर्फ रेकरिंग कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 एक बार नहीं आया है,
ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, ये 0.3333 एंड सो ऑन। इसका मीनिंग है यह 3 और भी टाइम्स आ रहा है। इसी को 0.3 बार लिखते हैं, 0.3 बार। इसे 0.3 रेकरिंग भी पढ़ते हैं। रेकरिंग का जो सिंबल हमारा होता है 0.3 और ऊपर में अगर डॉट देते हैं, एक छोटा सा बिंदु देते हैं, डॉट देते हैं, पॉइंट देते हैं, तो वो हमारा रेकरिंग कहलाता है, यानी 0.3 रेकरिंग होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 9.575757, ये रुका नहीं है, 5757 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, यानी 57 बार बार रिपीट हो रहा है। 57 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और इस तरह से ये आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रिपीटिंग डेसिमल। इसी को लिखते हैं 9.57 रेकरिंग या 9.57 होल बार। 57 होल बार, यहाँ दोनों पर है इसलिए होल बार लिखेंगे, या 9.57 रेकरिंग, 9.57 रेकरिंग। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ भी देखेंगे 0.231 231 231 एंड सो ऑन। इसे भी 231 जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, तो 231 जब बार बार रिपीट कर रहा है तो 231 पे रेकरिंग होगा, 231 होल बार आएगा और 231 पे ये रेकरिंग जो होगा 2 पर होगा और 1 पे होगा। इसलिए कि 2 से लेकर के 1 तक का जो नंबर हमारा है वो बार बार आ रहा है। 231, ये 2 से लेकर के 1 तक का जो नंबर है, डिजिट है, वो बार बार आ रहा है। इसलिए 2 और 1 पे रेकरिंग देंगे और यही रेकरिंग का सिंबल है। अब हम इसका डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। किसका डिफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल का और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन के बारे में जानते हैं और वहाँ भी कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे। अब देखते हैं आगे। अब हमें देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन कहता है कि अ रेशनल नंबर, यहाँ देखें एकदम सावधानी पूर्वक इसको समझते जाएं। अ रेशनल नंबर मतलब कोई ना कोई PYQ वाले नंबर होगा। अ रेशनल नंबर PYQ, ऐसे PYQ में रहता ही रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर PYQ इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ चाहे तो डेसिमल लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ एक्सप्रेशन PYQ टर्मिनेट्स और कम्स टू एन एंड। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी रेशनल नंबर का एक्सप्रेशन PYQ है और इसे Q से P को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा डेसिमल फॉर्म आएगा। अब ये डेसिमल फॉर्म आने के बाद अगर कम्स टू एन एंड हो जाता है, लास्ट तक हो जाता है, तब इसे हम कहेंगे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 2.312, तो ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.5121 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए ऐसे 1/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.33 यह जो है इस टाइप से आएगा। अब इसे आप क्या कहेंगे, इसे हम टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एंड तक नहीं गया है, यह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अगर यही चीज़ आप इसको देखें, यहाँ पे देखें 2/5, अगर ये 2/5 को 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.4 आ रहा है। अब 0.4, ये 4 के बाद आगे डिवाइड नहीं होगा, आगे नहीं लगेगा, यानी दैट मीन्स कम्स टू एन एंड हो गया। तो 0.5 हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसमें देख लीजिए 0.57557 1 मिनट
575757 यानी 0.575757 ये जो है इस तरह से आ रहा है 0.57 और यहाँ पे क्या होगा एंड सो ऑन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो 0.57 पे रेकरिंग हो जाएगा, 0.57 पे रेकरिंग यानी 5 और 7 पे रेकरिंग होगा। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं इसको। तो आप जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसे हैं, तो कहा अ रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग इफ एक्सप्रेशन पी वाई क्यू नॉन टर्मिनेट्स, जो टर्मिनेट्स ना हो, दैट मीन्स नॉट कम्स टू एन एंड, जो एंड तक ना आए, देन डेसिमल सो ऑफ्टेंड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं दूसरा इसका डिफिनेशन है अ डेसिमल इन विच डिजिट्स और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पीरियोडिकली रिपीट करता हो, जैसे 575757 ये एक पीरियोडिक में क्या है रिपीट कर रहा है, 5 उसके बाद 7, तो 7 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, फिर 7, तो ये पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसका कुछ और भी अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इसका हम कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जाम्पल हमने कहा कि एन एक्सप्रेशन P by Q can be expressed and comes to an end। जब ये P by Q डिवाइड करने के बाद comes to an end, मतलब ये रेस्ट में आ जाता है पॉइंट के बाद, तब इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। तो इसको डिवाइड किया 4 से 5 में डिवाइड किया 1.25 आया, तो अब इसके बाद नहीं लगेगा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब इसको देखना है 9/2, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा, ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर 3/4 को डिवाइड करते हैं, 3/4 को 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, इसके बाद नहीं नंबर आएगा, तो ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। जस्ट अपोजिट इसका देखेंगे 1/3 का जो डेसिमल वैल्यू है, ये तो PYQ फॉर्म है, रेशनल नंबर है। ऐसे रेशनल नंबर में दोनों हमारा टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये दोनों रेशनल नंबर का ही पार्ट है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक में रिपीटिंग आ रहा है, दूसरे में नॉन रिपीटिंग आ रहा है, मीन्स एक में टर्मिनेटिंग आ रहा है, दूसरे में नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो देखिए 1/3, 3 से 1 को डिवाइड किया 0.333 इस तरह से आ रहा है। अब ये नंबर रुकने वाला नहीं है और भी चलता जाएगा, दैट मीन्स 0.3 पे बार देंगे, 3 पे रेकरिंग देंगे। अब 2/3 है, 3 से 2 को डिवाइड किया 0.6666 एंड सो ऑन, 0.6 बार या 0.6 रेकरिंग कहलाएगा। 26/45 इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.57777 एंड सो ऑन, यानी 0.57 पे रेकरिंग होएगा, सिर्फ 7 पे रेकरिंग। और चाहें तो आप इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों हमारा क्या है रेशनल नंबर का ही फॉर्म है। तो चलिए अब इसका कुछ यूनिक टर्म्स मैं देखूंगा, आप किस तरह से पहचान पाएंगे कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिना डिवाइड किए हुए कैसे हम पहचानें, इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ कि बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए देखते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे कुछ इसका यूनिक एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं, कैसे पहचान पाएँ कि कोई भी PYQ फॉर्म रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए हम जानते हैं PYQ, यहाँ रिटर्न है PYQ। अब हमें ऊपर वाले को नहीं देखना है, सिर्फ नीचे वाले को देखना है। तो यदि हमारा जो Q है वो 2 का मल्टीपल हो अथवा और 5 का मल्टीपल हो
तो इस स्थिति में हमारा जो नंबर आने वाला है वो टर्मिनेटिंग नंबर आने वाला है। गलती से अगर ये 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर आता है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो तभी चलेगा, 2 एंड 5 ये दोनों हो तभी चलेगा। मीन्स इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, या तो 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, अथवा 2 इंटू 5 ये दोनों का मल्टीपल अगर रहता है, 2 और 5 दोनों का मल्टीपल रहता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। या ऐसा समझें कि 2 का मल्टीपल तो है और 5 का मल्टीपल भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी नंबर का मल्टीपल आता है, तो इस स्थिति में हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3/20 आप इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 2 इंटू 5। आपने क्या देखा कि यह जो हमारा 2 इंटू 2 है, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर इंटू 5। अब आप इसे क्या कहेंगे, ये जो हमारा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बल्कि यह जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। आप चाहे तो यहाँ भी एग्जाम्पल को दे सकते हैं, लेकिन इसी बात में अगर 2 का मल्टीपल तो है, इसमें हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करें, यहाँ पे हम सिर्फ 7 रख दें और यहाँ भी 7 रख दें, यहाँ भी 7 हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो आया है वो 7 के वजह से आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस एग्जांपल को मैं यहाँ ले रहा हूँ 3/20 लेते हैं, 3/20, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ पे या 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, सिर्फ 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसमें कोई भी इसके अतिरिक्त आ जाता है, 2 के मल्टीपल के अतिरिक्त कोई नंबर अगर आता है, 5 के मल्टीपल के अतिरिक्त कोई नंबर अगर आता है, तो हमारा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग शो करेगा, टर्मिनेटिंग शो नहीं करेगा। तो यहाँ तक जो है हम लोग रेशनल नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं, और पिछले वाले वीडियो में मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं यह मैं बता चुका हूं, और इस वीडियो में आपका इतना क्लैरिफाई हो चुका है कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। बिना डिवीज़न किए हुए हम यह बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। तो आइए इसका कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल हमने और लिया है, और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही सफिशिएंट हैं समझने के लिए, और इसके बाद अब इसमें कुछ बचा नहीं कि और समझाया जाए। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ क्या है 7/50। हमने क्या कहा कि Q को एक्सप्रेस करना है। अब Q को एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये हमारा क्या होता है, P होता है, और ये हमारा Q होता है। तो Q मीन्स 50, 2 इंटू 5 इंटू 5 कर दिए, तो ये 2 का मल्टीपल में आ रहा है, 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी दूसरा नंबर नहीं आया है, तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ये हमारा 7 का 7 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में 18/105 लिए हैं, तो इसको लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18। अब यहाँ देखेंगे 105 को 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखा हमने। 105 को आप एक्सप्रेस कर देंगे 105
5 को, तो आप इसको देखेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि ये जो नंबर हमारा आ रहा है 3 इंटू 7 इंटू 5 आ रहा है नंबर ये हमारा, और यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर इसको हटा दीजिए। यहाँ नंबर हमें देखना है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और ये जो नंबर आ रहा है ऊपर में हमारा कितना है 3 इंटू 2 है, यहाँ 7 इंटू 5 अब कटने के लिए एबल नहीं है। तो जैसे ही ये 5 तो ठीक है, डिस्टर्बेंस किसके चलते हैं, ये हमारा 7 के चलते जो है ना डिस्टर्ब ये नंबर हो गया है। तो 7 अगर यहाँ नहीं रहता तो ये कहलाता टर्मिनेटिंग, और ये 7 की वजह से हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यदि अब इसे हम टर्मिनेटिंग बनाना चाहें तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 7 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 6 3 2 जा 6 बाई 5। तो आपने क्या देखा, टर्मिनेटिंग कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका फुल कॉन्सेप्ट हमने सीखा। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 21 है और यहाँ 105 हम लेते हैं, तो आप इसको 3 इंटू 7 कर सकते हैं, नीचे वाले को 3 इंटू 7 इंटू 5 यहाँ हम लिख दिया। तो अब यहाँ से ये 7 कट जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये नंबर क्या बचेगा, ये नंबर हमारा 1/5 है, नीचे में सिर्फ 5 बचा है, 5 का मल्टीपल है, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा। तो अब यहाँ देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, तो 5/7 यहाँ 7 के वजह से ही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। 7/21 ये 7 को 7 लिखा, 3 इंटू 7 7 कैंसिल होने के बाद भी 1/3 बच रहा है, और ये 5 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी इसके अलावा आपका 3 का मल्टीपल आ गया है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावे कोई भी दूसरा मल्टीपल आता है तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 5 आए अथवा 2 आए, या 5 और 2 दोनों आ जाए तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों आपका क्लियर हो चुका होगा, और यहीं तक मैं पर्याप्त समझता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सिखाने में एबल है, सिखाया है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।